सोहन ने अपने पूरे परिवार को अकेला ही संभाला हुआ था। सोहन के परिवार में उसकी माँ हेमलता और उसकी बीवी सांबा और बहन संध्या रहती थी और भाई मोनू था। एक दिन मोनू अपने कॉलेज में जाता है। जाते जाते सुषमा नाम की लड़की से मिलता है। मोनू, मैं देख रही हूँ आप कुछ दिनों से मुझे इग्नोर कर रहे हो। सुषमा, अब हम लोग को अलग ही हो जाना अच्छा रहेगा। ऐसे में मैं बहुत गरीब भी हूँ, क्या पता तुम मेरे साथ खुश भी न रह पाओगी। तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था ना। पर ऐसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप गरीब हो तो अमीर हो। प्यार में तो गरीब और अमीर नहीं देखी जाती। मोनू अपने सभी परिस्थितियों को सुषमा से बताता है, लेकिन सुषमा को इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कॉलेज से घर जाने के बाद सुषमा सारी बातें अपनी माँ से बताती है। तभी उसकी माँ सुषमा को डांटने लगती है। अरे सुषमा, वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम कभी उसके साथ खुश नहीं रह पाओगी। माँ, आपने कभी प्यार नहीं किया है, इसलिए आप मेरे प्यार को नहीं समझ पाएगी। चल, नहीं समझना है तुम्हारे प्यार को। जो तुम चाहती हो मैं वैसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। काफी समझाने पर वह नहीं समझती है और अगले दिन ही वो अपने माँ के घर छोड़कर मोनू के पास चली जाती है। मोनू, हमें उस घर में नहीं रहना है जिस घर में मेरे प्यार को कोई समझते ही नहीं। सुषमा, गुस्से में कोई कदम नहीं उठाई जाती। मैं घर जाकर तुम्हारे माँ से बात करता हूँ, शायद मेरी बात उनको समझ में आती। अब तुम भी मुझसे ऐसे ही बात करते हो, जो कि ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया। अब डर लगता है कहीं तुम भी मुझे छोड़ ना दोगे। ऐसा कहकर सुषमा रोने लगती है। सुषमा को रोना देखकर मोनू को बहुत दुख लगता है। इस समस्या को हल निकालने के लिए मोनू अपने भाभी को फ़ोन लगाता है और सब बातें बताता है। भाभी, मैं अब क्या कर सकता हूँ? अब आप ही कोई रास्ता निकाल दीजिए। अरे मोनू, वो तुम्हारे लिए अपने माँ से लड़ाई की है और अपना घर छोड़ा है। अगर इस हालात में तुमने उसका साथ छोड़ा तो जी नहीं पाएगी। तुम एक काम करो, तुम शादी करके घर आ जाओ, मैं अपने घर में सबको मना लूंगी। भाभी के कहने पर मोनू शादी कर लेता है और दोनों घर आ जाते हैं। तभी हेमलता और सुषमा मोनू को देखकर वह दरवाजे पर ही रोक देती है और गुस्से में बोलती है, वहीं रुक जाओ दोनों। एक माँ का दिल दुखाकर यहाँ आए हो। पहले तो तुम लोगों को इस माँ से माफी मांगनी पड़ेगी जिसका घर छोड़कर तुम लोग आए हो। उसके बाद ही मैं तुम दोनों को अपनाऊंगी। अरे माँ, लेकिन सुषमा की माँ नहीं मानेगी। मैं भी एक माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि एक बच्चे में ही खुशी माँ की होती है। अगर वह नहीं मानती है तो तुम्हारा फर्ज बनता है मनाने का। अगर तुम लोगों को इस घर में रहना है तो पहले सुषमा की माँ को मनाना होगा। मोनू और सुषमा अपने घर जाकर माँ से माफ़ी मांगते हैं। आंटी, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर हमें गलती का एहसास है। आंटी, हमें माफ़ कर दो। माँ, मोनू सही बोल रहा है, हमें माफ कर दो। तुम दोनों ने जो गलत कदम उठाया है वो बहुत बुरा है। अब हम चाह कर भी इस रिश्ते को नहीं तोड़ पाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। जाओ और अपने जिंदगी की नई शुरुआत करो। सुषमा और मोनू अपने माँ के आशीर्वाद लेकर अपने घर जाते हैं, लेकिन सुषमा अमीर घर की थी। वह जेठानी के नौकर की नज़र से देखती है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। तभी सांभा ने सुषमा से खाना बनाने के लिए बोलती है, तो सुषमा कहती है, जेठानी जी, मुझे घर का कोई काम नहीं आता। मेरे घर में तो नौकर थे, सारे काम करते थे। फिर आपने सोच कैसे लिया कि मैं ससुराल में आकर ये सब काम करूँगी? मैं जानती हूँ तुम एक अमीर घर की लड़की है, पर अब तो इस घर की तुम बहू हो। खाना तो बना लो ना। देखिए जेठानी जी, अब आप इस घर में है तो मैं क्यों काम करूं? इतना कहकर सुषमा वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाता है। वह कोई काम नहीं करती है
अपने पति का भी कोई काम नहीं करती है, लेकिन सांभा सुषमा को प्यार से समझाती है। सुषमा, अगर घर की काम नहीं करोगी तो कम से कम अपने पति का काम कर लिया करो, जैसे मोनू का कपड़े देना, लंच बॉक्स देना, इतना तो कर सकती है ना। जेठानी जी, मैं बहुत अच्छी से समझ रही हूँ, अपने ही जैसे घर की नौकर बनाना चाहती है, पर मैं ये सब क्यों करूँ? कभी नहीं करूँगी। अगर मुझसे इतनी दिक्कत होती है तो मैं अपने पति के साथ मायके चली जाती हूँ। सुषमा, तुम मुझे धमकी दे रही हो। जेठानी जी, मैं धमकी नहीं बल्कि चेतावनी दे रही हूँ। इतना बोलकर सुषमा वहाँ से चली जाती है और वह घर में महारानी की तरह रहने लगती है और सांभा घर की सारी काम अकेले संभालती रहती है। काफ़ी समय बीत जाता है और सुषमा घर वाले के सामने अच्छे बनने का रोल करती है। ऐसे ही एक दिन सुषमा और सांभा के किसी बात को लेकर बहस होती है। सुषमा, अब बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब तुम्हारा असली सच सबको बता दूंगी कि तुम कितनी घमंडी हो। अगर तुम्हें मैके जाना है तो पति के साथ चले, मैं नहीं रोकूंगी। हाँ, मैं जानती हूँ तुम मुझे और मेरे पति से नफरत करती हो, इसलिए तुम छोटी छोटी बातों पर लड़ती हो।